नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं तं नमामि शनैश्चरं। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम कुंभ राशि एक्वारियस के राशिफल नवंबर 2025 के बारे में विचार करते हैं कि क्या कहती है कुंडली कुंभ राशि वालों की, क्या कहते हैं ग्रह गोचर। तो कुंभ राशि जिसके कि स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, बहुत प्रिय राशि है कुंभ राशि, दूसरी राशि। तो देखते हैं कि राशि के स्वामी शनिदेव कहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो राशि का मालिक है कुंडली के सभी भावों का भोगता वही होता है। तो शनिदेव राशि के स्वामी होकर के कुंभ राशि के मालिक हैं, जो कि मीन राशि में बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, जो कि कुटुंब का भाव है, जो कि धन का भाव है। अच्छा, ये बताने का हमारा क्या मकसद है कि मीन राशि में बैठे हैं। तो आप जब कभी कुंडली देखेंगे तो अब मीन राशि 12 नंबर की राशि है, लिखा हुआ है जहां पर, वो क्या नाम हुआ, वो मीन राशि है। 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि है, जो कि आपकी राशि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 11 नंबर की राशि, तो 11 नंबर अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है कुंभ राशि। 12 लिखा हुआ है तो वो मीन राशि। तो हमारा मुख्य उद्देश्य केवल राशिफल बताने का नहीं है, हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य है कि आप धीरे धीरे ज्योतिष सीखें और उद्देश्य यही है कि घर घर ज्योतिष फैले। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो अर्थकरी विद्या है, और राशि फल सुनने के साथ ये देखें कि हमारे साथ क्या ऐसा घटित हो रहा है, तब आपको विश्वास होगा, और विश्वास होने पर ही आपकी श्रद्धा होगी। क्योंकि भवानी और शंकर और कुछ नहीं है, कहते भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो। भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास हैं। तो शनिदेव जो है वह द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव जहां रहते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, ये इनकी विशेषता है। जहां देखते हैं उसकी तो हानि करते हैं, लेकिन जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो धन की वृद्धि करेंगे आपके। और इसका एक कारण यह भी है कि शनि की चूंकि 10वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, और वो भी गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर पड़ रही है, 9 नंबर की राशि पर पड़ रही है। तो धन वृद्धि भी करेंगे, लेकिन खर्च भी करेंगे, क्योंकि 10 नंबर की राशि जो कि व्यय भाव पर पड़ रही है, तो शनिदेव धन भी खर्च करवाएंगे। तो देखिए, धन आएगा भी, लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि आप किसी को उधार मत दीजिएगा। कोई आपसे कोई सामान ले रहे हैं तो उससे अधिक पैसा ले सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख करके ही काम करें। और महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपका काम बनता बनता बिगड़ जाएगा। ये आप ही ने सब के लिए होता है। तो कब होता है? जब किसी भी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें होता है, तब यह स्थिति आती है। तो कुंभ राशि से जब भी चौथे, 8वें या 12वें चंद्रमा आएगा, तब आपको पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों में आपको दिक्कत आएगी। वो 2-4 दिन ऐसे होते हैं। तो जैसे कब कब है, जैसे 6 और 7 नवंबर को चतुर्थ भाव में रहेंगे, तब आपको बहुत सारे इशू आ सकते हैं इन दिनों में। 15, 16, 17 नवंबर को अर्थ भाव में रहेंगे। 25, 26 और 27 तारीख को 12वें भाव में रहेंगे। 12वें रहने पर क्या करेंगे? खर्च बढ़ा देंगे। आपका बनता बनता काम जो है वो
रुक जाएगा इन दिनों में, जब चंद्रमा 4, 8, 12 में रहेगा तब। अच्छा, अच्छी भी डेटें हैं, ऐसा नहीं है। जब बुध और सूर्य एक साथ आएंगे, जैसे 18, 19, 20, 21, 22 और 23 को बुधादित्य योग बनाएंगे, 18 से लेकर के 23 तक बढ़िया दिन रहेगा। जब चंद्रमा और गुरु का दृष्टि संबंध होगा तब भी अच्छा होगा, जैसे 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 ये दिन अच्छे रहेंगे। 20, 21, 22 को चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा, तो ये दिन अच्छे हैं। तो अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु आपकी ही राशि कुंभ राशि में है, तो आपको अज्ञात भय बना रहेगा। समय और शब्द का प्रयोग लापरवाही से कभी ना करें, क्योंकि शनिदेव द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वालों को, क्योंकि जो समय और शब्द हैं ये दोबारा नहीं आते हैं और ना तो आपको दोबारा मौका देते हैं। तो वक्त से ज्यादा और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना जब होता है तब सब अपने होते हैं, और जो वक्त खराब होता है तो सब पराये हो जाते हैं। शनि की दृष्टि धन भाव में विद्यमान है, शानदार लाभ आपको देगा। शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि बुध त्रिकोण के स्वामी होकर कर्म भाव में 10 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, 10वें स्थान में, तो यदि आप कॉमर्स की छात्र हैं, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आईटी सेक्टर है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट आपको मिलेगा। इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं तो उसमें सफल होंगे, आपके संतान की उन्नति होगी, संतान को लाभ होगा। आर्थिक जोखिम से बचें। दाम्पत्य जीवन में समझदारी से काम लें, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। तो फालतू की बहसबाजी पत्नी से या अपने जीवन साथी से ना करें, थोड़ा समझदारी से काम लें, कम बोलें। वैसे सप्तम स्थान में केतु, चाहत तो बड़ी रहती है, दोनों में एक दूसरे में प्रेम तो रहेगा दाम्पत्य जीवन में, लेकिन बस वही वाणी के कारण मामला गड़बड़ हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि राहु की दृष्टि भी है, शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि सप्तम भाव में सिंह राशि है और सूर्य जो है निम्न के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा सावधानी जरूरी है जब तक सप्तम भाव में बैठे हैं। उसके बाद जब वृश्चिक में जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन में बेरुखी नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा सा सावधान रहें। केतु जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित ज्यादा चाहत पैदा करता है, तो करेगा। पति पत्नी में प्रेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। प्रेम प्रसंग में आर्गुमेंट होते होते थोड़ा सा बहस का रूप ले सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो शब्द सोच समझकर बोलें, एक दायरा बनाए रखें। अपने हेल्थ पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भाग्य आपका इस समय बुलंदी पर है, और जब भाग्य बुलंदी पर हो तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च बुद्धि बल। भाग्य अगर सही है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? भाग्य कैसे अच्छा है? क्योंकि आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में 7 नंबर जहां लिखा हुआ है, वहां शुक्रदेव जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं।
अपनी ही राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्वग्रही होकर के शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है, लाभ तो आपको मिलना ही मिलना। और रही बात कर्म भाव की भी, तो कर्म जो है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वग्रही है। वृश्चिक राशि में मंगल देव स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो जॉब के लिए अच्छा रहेगा। और यहीं पर बुध देव भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे 17 नवंबर को, तो केंद्र में रहने से रुचक योग मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा। अगर आप प्रमोशन की जोन में हैं तो निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। यदि आप डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, सेना में है, पुलिस में है, तो आपको जबरदस्त मौका मिलेगा, इनाम मिल सकता है आपको। मार्केटिंग में कार्य करने वालों का टारगेट जो है वो हाई जा सकता है, वो अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और अच्छा लगे तो लाइक कर दें। जय श्री राम, जय दुर्गे।